So, hello everyone. This is an analysis video on Bihar's history and Bihar's current situation. So, बिहार का इतिहास और बिहार की वर्तमान स्थिति को दर्शाता हुआ कुछ पन्ने मेरे हाथ में हैं और इसको पढ़कर हम समझेंगे कि क्या-क्या बदलाव हमें देखने को मिले हैं बिहार में। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका इतिहास गौरवशाली रहा है, लेकिन आज यह कई चुनौतियों में जूझ रहा है। मैं अपनी राय और विचार साझा करता हूँ कि बिहार का अतीत क्या था, वर्तमान में ये कहाँ खड़ा है और इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। हम भाषण थोड़ा लंबा रखेंगे ताकि हम हर पहलू को गहराई से समझ सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बिहार का इतिहास अगर देखें, सबसे समृद्ध और शानदार इतिहासों में से एक है। यहाँ मगध साम्राज्य का उदय हुआ, जो प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। मौर्य सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र से अपना विशाल साम्राज्य चलाया और बौद्ध धर्म को विश्व भर में फैलाया। गुप्त साम्राज्य के दौर में बिहार कला, विज्ञान और गणित का केंद्र बन गया था। यहाँ आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने शून्य की खोज को परिष्कृत किया। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो यह विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, जहाँ पर रहा जा सकता था, ठहरा जा सकता था। यहाँ चीन, जापान, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया से छात्र पढ़ने आते थे। यहाँ की लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, में लाखों पुस्तकें थी। बिहार बौद्ध और जैन धर्म का उद्गम स्थल भी रहा है। चाणक्य जैसे रणनीतिकार ने यहाँ अर्थशास्त्र लिखा, जो आज भी राजनीति और अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है। मेरी राय में बिहार का यह अतीत हमें गर्व करने का मौका देता है। यह दिखाता है कि यहाँ के लोग हमेशा से बुद्धिमान, मेहनती और दूरदर्शी रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी समृद्ध विरासत वाला राज्य आज कहाँ खड़ा है। जिक्र करें बिहार की वर्तमान स्थिति की। आज बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, लेकिन किसानों को ना आधुनिक तकनीक मिलती है, ना ही उनकी उपज का सही दाम। उद्योगों का अभाव है, जिसके कारण युवाओं को रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई या विदेश जाना पड़ता है। शिक्षा का हाल हाल भी बहुत चिंताजनक है। साक्षरता दर कम है और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों, किताबों और बुनियादी सुविधाओं की कमी है। स्वास्थ्य सेवाएं भी बदहाल है। गांव में अस्पताल नहीं है और जो है वहां डॉक्टर या दवाई नहीं मिलती। सामाजिक रूप से जातिवाद और भ्रष्टाचार बिहार की प्रगति में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। मेरी राय में बिहार आज जिस स्थिति में है, वह इसकी सक्षमता से कहीं कम है, बहुत कम है। यहाँ के लोग प्रतिभाशाली हैं। आईआईटी, आईएएस और मेडिकल जैसी परीक्षाओं में बिहार छात्र हर साल शीर्ष पर होते हैं, लेकिन अवसरों की कमी के कारण वे अपने ही राज्य में कुछ नहीं कर पाते। यह दुखद है कि जिस राज्य ने नालंदा जैसा विश्वविद्यालय दिया, वहां आज शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है। क्या कारण है बिहार के पिछड़ने के या बिहार के पीछे रह जाने के? कई चूक तो हुई है। बिहार के पिछड़ने के कई कारण हैं और मैं इन्हें विस्तार से समझना भी चाहूंगा और समझाना भी चाहूंगा। सबसे पहला, सर्वप्रथम ऐतिहासिक अपेक्षा। ब्रिटिश शासन ने बिहार को जानबूझकर पिछड़ा रखा। यहाँ के संसाधनों का दोहन हुआ, लेकिन विकास के लिए कुछ भी नहीं किया गया। दूसरा, नीतिगत भूलें। स्वतंत्रता के बाद केंद्र सरकार की नीतियों ने बिहार को नुकसान पहुंचाया। फ्रंट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने यहाँ के खनिज संसाधनों का लाभ छीन लिया, जिससे उद्योग नहीं पनप सके। तीसरा, झारखंड का अलगाव। 2000 में झारखंड के अलग होने से बिहार के कोयला, लोहा और अन्य खनिज चले गए। इससे औद्योगिक आधार कमजोर हो गया। चौथा, राजनीति
अस्थिरता। 1990 के दशक में बिहार में भ्रष्टाचार, अपराध और कानून व्यवस्था की कमी चरम पर थी। जाति आधारित राजनीति तक सीमित ने विकास को वोट बैंक तक सीमित कर दिया था। पांचवा, शिक्षा और जागरूकता की कमी। शिक्षा का स्तर गिरने से लोग अपने अधिकारों और अवसरों के प्रति जागरूक नहीं हो सके। मेरी राय में इन कारणों से बिहार का जो नुकसान हुआ उसे ठीक करना अब भी संभव है, लेकिन इसके लिए सरकार और जनता दोनों को मिलकर काम करना होगा। संभावित सुधार, बिहार को कैसे बेहतर बनाया जाए। बिहार को फिर से शिखर पर ले जाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। मेरे कुछ सुझाव हैं और राय कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम, कृषि में क्रांति। बिहार की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। अगर सरकार सिंचाई, उन्नत बीज और बाजार की सुविधाएं दे तो यहाँ का किसान देश का अन्न भंडार बन सकता है। मेरी राय में जैविक खेती और फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा देना चाहिए। औद्योगिकरण दूसरा, बिहार में उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को आकर्षित करना होगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र, सेज और टैक्स छूट से यह संभव है। उदाहरण के लिए बिहार की राजनीति पटना को एक आईटी हब बनाना पड़ेगा। तीसरा, शिक्षा में सुधार। हर गांव में अच्छे स्कूल और शिक्षक होने चाहिए। नालंदा की विरासत को देखते हुए यहाँ एक और स्तरीय विश्वविद्यालय बनाना चाहिए। युवाओं के लिए मुक्त कौशल प्रशिक्षण भी जरूरी है। चौथा, पर्यटन का विकास। बोध गया, नालंदा और वैशाली जैसे स्थानों को विश्व स्तर का पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है। इससे रोजगार बढ़ेगा और बिहार की पहचान भी मजबूत होगी। पांचवा, सामाजिक बदलाव। जातिवाद और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने होंगे। मेरी राय में बिहार के लोग अगर एकजुट हो जाएं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होगी। मैं यह भी मानता हूं कि बिहार में बिजली और सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देना जरूरी है। पिछले कुछ सालों में इसमें सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कमी है और काफी काम करना पड़ेगा। मेरी विस्तृत राय इस पे क्या है? मैं बिहार को लेकर बहुत आशावादी हूँ। यहाँ के युवाओं में जो ऊर्जा और प्रतिभा है वह अद्भुत है, लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ सरकार पर निर्भर रहना ही ठीक नहीं है। हमें खुद भी आगे बढ़ना होगा, खुद भी आगे आना होगा। मेरी राय में बिहार के लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी। हमें जाति, धर्म और छोटे-मोटे विवादों से ऊपर उठकर एक नई पहचान बनानी होगी। उदाहरण के लिए, अगर बिहार के युवा स्टार्टअप शुरू करें तो वे अपने राज्य में ही रोजगार पैदा कर सकते हैं। सरकार को भी अपनी नीतियों में पारदर्शिता लानी होगी। भ्रष्टाचार पर सख्ती और कानून व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। मेरा मानना है कि अगर बिहार में निवेश का माहौल बने तो यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि बाहर से ही लोग यहाँ आएंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि बिहार की संस्कृति, यहाँ का खाना, लोकगीत, मेहनती लोग इसे खास बनाते हैं। हमें इस पहचान को संजोते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बिहार का हर व्यक्ति अगर यह ठान ले कि उसे अपने राज्य को बदलना है तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। निष्कर्ष क्या है? एक नया बिहार संभव है। बिहार का इतिहास हमें सिखाता है कि यहाँ के लोग महानता हासिल कर सकते हैं। नालंदा, मगध और अशोक जैसे नाम आज भी हमें प्रेरित करते हैं, लेकिन अब समय है कि हम वर्तमान की चुनौतियों का डटकर मुकाबला करें। मेरी राय में बिहार को अब तक देश का एक समृद्ध और विकसित राज्य होना चाहिए था, और अभी भी मौका है। हमें जातिवाद, भ्रष्टाचार और अशिक्षा को पीछे छोड़कर एकजुट होना होगा। बिहार के युवाओं में वो जोश और ताकत है जो इसे फिर से एक शिखर पर ले जा सकती है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे बिहार का निर्माण करें जो न सिर्फ अपने अतीत पर गर्व करे, बल्कि अपने भविष्य को भी सुनहरा बनाए। यह हम सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की, समाज की और आपकी और मेरी भी। बिहार को उसकी खोई हुई गरिमा वापस दिलाने का समय अब शुरुआत उसका हो जाना चाहिए। इसमें विलंब बिहार की स्थिति को और बेकार करेगी। जय हिंद, जय भारत।